दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपका एक प्लेयर फ्लॉप हो जाता है ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में, 2 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं जो आपको लग रहा है कि बहुत ही फैंटेसी पॉइंट कम देकर गए हैं, ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, तो भी ये याद रखिएगा आपके ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत भी हो जाते हैं या फ्लॉप हो जाते हैं तो याद रखिएगा आपके फिर ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आने का चांस 99% मान लीजिएगा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यही बताने वाला हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लस के स्टेज दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इससे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जिस भी मैच में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बिल्कुल सही सिलेक्ट करना चाहते हो तो उस मैच की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सिलेक्ट करोगे, आप उसे ही बनाओगे दोस्तों जिसे सब बना रहे हैं, तो फिर आप ऐसे बहुत ही कम चांस होता है कि आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन सही हो जाएं। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हर मैच में ऐसा तो नहीं होता कि वही प्लेयर जो लास्ट मैच में परफॉर्म करके आए थे वही फिर से चल जाएंगे। यहाँ पर हाँ ज़्यादातर वही चलते हैं, पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि हर मैच में ही चल जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको मैच की फुल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको मैच की नॉलेज नहीं है उस मैच की तो फिर आप उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन जिसे सब बना रहे हो उससे ही बनाओगी। तो आप मैच फुल नॉलेज में दोस्तों आप देख क्या क्या सकते हो वो बता देता हूँ। देखिएगा आप प्लेयर्स का फॉर्म देख लीजिएगा, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा, हेड टू हेड बैटल्स देख लीजिएगा, कौन कहाँ पर बैटिंग करने आएगा, बैटिंग ऑर्डर देख लीजिएगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप कैप्टन और वाइस कैप्टन सही सिलेक्ट कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों सेकंड नंबर के टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहोगे तो याद रखिएगा दोस्तों विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों आपको ड्रीम 11 पे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5,750 रुपये में। ठीक है, वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5,199 रुपये में। तो सीधे सीधे 550 रुपये आपके कम लगते हैं ड्रीम 11 पर और 550 रुपये ज़्यादा लगते हैं विजन आपके ड्रीम 11 पर। ठीक है, विजन 11 पर कम लगते हैं, याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं सेकंड नंबर की टिप की बात करता हूँ। यहाँ पर तो आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। आपको फैंटेसी में ये कोई नहीं बताता एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर, और ये तो बिल्कुल भी कोई नहीं बताता फैंटेसी में। आप लाइनअप से चलो मान लेता हूँ कि आप बैटिंग ऑर्डर पता भी कर लोगे, पर ये कोई नहीं पता कर पाएगा कि कहाँ पर कौन बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा डेथ ओवर्स में करेगा। आपका मैं आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब कैसे मैं आपको समझाऊंगा ये आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर आप रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर देख पा रहोगे दोस्तों। ठीक है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ये नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा, बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा क्या समझाऊंगा। जैसे आपके हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो उनके सामने आप देख पा रहोगे दोस्तों U/M लिखा है। U का मतलब है ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ओपनिंग ओवर्स बोल सकते हो या यहाँ पर आप पावर प्ले बोल सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। तो ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर यहाँ पर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का तो 2 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या 5th ऑप्शन है बॉलिंग का 4 ओवर डालेंगे तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, फिर वो पावर प्ले में आपके 2 ओवर डालेंगे, मतलब ओपनिंग ओवर्स में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा आपको समझाऊंगा एक एक प्लेयर का। और चलिएगा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ एक बॉलर का। तो आप देख पा रहे होगे भुवनेश्वर कुमार के सामने लिखा हो दोस्तों U/D। U का मतलब है ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डी का मतलब है डेथ में 2 ओवर डालेंगे। क्योंकि आपको पता होगा जब इंडिया से भी भुवनेश्वर कुमार खेलते थे तब भी ऐसे बॉलिंग करते थे, इंडिया के लिए पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताएगा कौन डेथ में डालेगा, कौन मिडिल में डालेगा, कौन आपके पावर प्ले में डालेगा। ठीक है, तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों थर्ड नंबर की टिप की मैं बात करता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों आप जितनी भी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग यहाँ पर बना रहे हो, देखिएगा मैंने लिखा नॉट गो विथ दिस इन एवरी टीम। ज़्यादातर लोग ऐसे ही सिलेक्ट करते हैं कि जिसे कैप्टन और वाइस कैप्टन सब बना रहे हो उससे ही यहाँ पर मतलब वो बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। और याद रखिएगा दोस्तों, सभी जितनी भी आप टीम बना रहे हो 5, 6, 10, 20 जो भी टीम आप बना रहे हो, याद रखिएगा दोस्तों आपको सभी कैप्टन और वाइस कैप्टन को चेंज करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 22 प्लेयर्स मिलते हैं जो 11 एक टीम से 11 दूसरी टीम से, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको सारे प्लेयर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना देना है, नहीं, आपको आप 7 से 8 प्लेयर्स को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है सभी टीम्स में। किसी में आप कैप्टन चेंज कर दीजिएगा, किसी में वाइस बना दीजिएगा किसी को, ठीक है। तो ऐसा आपको 7 से 8 प्लेयर्स को ट्राई करना, ज़्यादा को भी नहीं, क्योंकि सारे प्लेयर्स तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं। पर ज़्यादातर जो करते रहते हैं लगभग 5 से 7 प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे जो ज़्यादातर मैचेस में करते रहते हैं। उनमें से ही कोई ज़्यादातर बनते रहता है कैप्टन और वाइस कैप्टन, उनमें से बहुत ज़्यादा चांस होगा कोई ना कोई बनेगा। तो उससे ही आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन सही बनाना है। तो यहाँ पर आपको हर टीम में चेंज करना है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं अब आप सभी को बता देता हूँ आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, कैसे किस प्लेयर को बनाना है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। चलिएगा दोस्तों, अब मैंने आप सभी को बोला है कि यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन 22 प्लेयर्स में से हमको बनाना है। तो समझ नहीं आता किसे बनाए, तो याद रखिएगा दोस्तों, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की सबसे पहले बता दूं, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 22 प्लेयर्स की बात कर रहा हूं जो हमारे 11 एक टीम से 11 दूसरी टीम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको 22 प्लेयर्स। अब उसमें से हमको कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना है तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको दोनों टीम्स में से 6 प्लेयर ऐसे निकाल लेने जो आपको लग रहा है आज के मैच में इसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन कोई बनेगा, ठीक है। आप उन सबको लगता है, और ऐसे ही प्लेयर्स नहीं लगने चाहिए आपको कि जो लग भी नहीं रहा आपको वही लग रहा है तो उसे ही बना दिया, ऐसे नहीं बनाना आपको। ज़्यादातर जो बनते रहते हैं जिनका फॉर्म अच्छा चल रहा है उन्हें आपको बनाना है 6 प्लेयर, वो आपको निकाल लेने आज के मैच में। तो 6 प्लेयर आपने निकाल लिए। उसका देखिएगा दोस्तों, जो भी आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बैट्समैन है जो आपको लग रहा है कि आज इनमें से ही कोई बैट्समैन कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो आपको कोई बैट्समैन लग रहा है तो याद रखिएगा दोस्तों 1, 2, 3 इन नंबर का बैटिंग ऑर्डर हो उस बैट्समैन का और फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगी अगर एंड तक खेलेगा, क्योंकि जो 1, 2, 3 पर आते हैं बैटिंग करने उनके पास बहुत ज़्यादा बॉल्स होती हैं फेस करने के लिए। वो अगर सेट हो जाता है तो एंड तक खेलेगा तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा, और फिर बहुत ही कम चांस होता है उससे ज़्यादा कोई फैंटेसी पॉइंट दे, ठीक है, याद रखिएगा। कोई बैट्समैन है तो और फॉर्म भी अच्छा चल रहा हो तो उसे आप बना सकते हो। चलिएगा दोस्तों, आप 6 प्लेयर आपने जो निकाले हैं जो आपको लग रहा है कि उसमें कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो उसमें कोई ऑलराउंडर आपको लग रहा है तो याद रखिएगा दोस्तों, सेकंड नंबर का पॉइंट आप देख पाओगे 5 या 6 नंबर पर दोस्तों उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए उसका, ठीक है। और उस दिन 4 ओवर भी डालने वाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैटिंग से ही मेरे को सिर्फ फैंटेसी पॉइंट देगा ऑलराउंडर और बॉलिंग करेगा भी नहीं, तो फिर आप उसे ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि 5 और 6 नंबर ज़्यादातर बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे होता है। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी ऑलराउंडर को आप 7 नंबर पर बैटिंग करने आते हैं जैसे इंडिया की ओर से रविंद्र जडेजा, ऐसे आप ऑलराउंडर को बना रहे हो, ऐसे को नहीं बनाना है, ठीक है, याद रखिएगा। 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना ही चाहिए, इससे नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि आपको 1 या 2 विकेट लेकर दे देगा ऑलराउंडर, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो वाइस कैप्टन या कैप्टन बन सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, आपने जो 6 प्लेयर निकाले आपको कोई यहाँ पर बॉलर लग रहा है कि कोई बॉलर आज कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भी T20 अगर मैच है तो याद रखिएगा 2 ओवर डेथ में बॉलिंग करता हो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कर सकते हो अगर फॉर्म अच्छा चल रहा है तो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा 1-1 ओवर में 2-2, 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ ओवर्स में, क्योंकि वहाँ पर सेट होने का टाइम नहीं मिलता है और वहाँ पर आपको हर बॉल पर बल्ला चलाना है, अगर आप न्यू बल्लेबाज हो तो भी और अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं और डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको बल्ला चलाना होता है। तो याद रखिएगा, किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो तो डेथ ओवर में अगर T20 मैच है तो 2 ओवर डाल रहा हो तो उसे आप बना सकते हो, बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगी। अब 5th नंबर की दोस्तों टिप बता देता हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है, ये फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई बताएगा नहीं फैंटेसी में, इतना याद रख लीजिएगा। 5th नंबर मैंने लिख कर रखा दोस्तों, नीड लक, ज़रूरत पड़ती है आप सभी को लक की फैंटेसी में, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो
हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपका लक चलता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं आपसे को बता देता हूँ कैसा कितने % लक चलता है वो बताता हूँ। चलिएगा दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा एक आप होगा, तो उसमें 2 ही मेंबर हैं, तो अब लक % की आपको ज़रूरत कम पड़ेगी, यहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 90% आपकी नॉलेज चलती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में, और 10% लक चाहिए आपको, थोड़ा सा लक साथ दे, और 90% आपको अपनी नॉलेज ही लगानी है। आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में। अब देखिएगा 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को, जिसको आप स्मॉल लीग बोलते हो, याद रखिएगा दोस्तों, अब स्मॉल लीग है तो मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक % 10 से 20% हो जाएगा, और यहाँ पर 1 से 2 ही मेंबर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपकी थोड़ी नॉलेज चलती है अच्छी खासी। तो यहाँ पर 80% आपकी नॉलेज चलेगी, 20% लक चलेगा, तो स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी आप जीत सकते हो अगर आपका थोड़ा सा लक साथ दे, और आप अपनी नॉलेज अगर अच्छी खासी लगाओगे उस मैच में तो, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको फैंटेसी की अच्छी नॉलेज है तो। चलिएगा दोस्तों, अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग। तो याद रखिएगा 50-50 होता है, 50% आपको अपना लक का साथ चाहिए रहता है, और 50% आपको अपना नॉलेज देना होता है। जितना आप नॉलेज दोगे उसके बाद अगर आपका लक ने भी साथ दिया तो आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक ला सकते हो, याद रखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में, तो ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर आपने जो टीम से देखी होंगी, जो टीम फर्स्ट आती हैं वो 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, या 4 आएगी, या 5 आएगी, या 6 आएगी, इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि मतलब 20, 17, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो ज़्यादातर जो टीम्स फर्स्ट आती हैं वो 1 से लेकर 6 के बीच में आती हैं। आपको थोड़ी सी नॉलेज लगानी होती है और थोड़ा आपको लक का साथ भी चाहिए होता है, तो आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीत सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। 5 से 6 टीम बनाइएगा, ज़्यादा मत बनाइएगा। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड डी एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आपसे भी सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।